हमारे पढ़े लिखे लोग, सिर्फ पढ़े लिखे लोग बेटा, अनपढ़ नहीं। मैं अनपढ़ों के कभी खिलाफ नहीं, पढ़े लिखे लोग इसलिए खिलाफ क्योंकि मैं जब यूट्यूब ओपन करता हूँ, पाकिस्तान का हर मोटिवेशन स्पीकर, हर फ्रीलांसर, हर एनेबलर सिर्फ एक ही बात कह रहा है, 12 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, 4 लाख कमा ले। साहबा कराम ने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की, ये बात दिमाग में नहीं बैठती मेरे। या कभी अबू बकर सिद्दीक़ कहते उन्होंने कोई बात की होगी, तू 6 लाख कमा ले, तू 10 लाख कमा ले। वो कहानियाँ कोई और थी, ये कहानी कोई और बताते हैं, और कहानी वही थी जो कामयाब थी, जो साहबा कराम वाली थी। तो ये हमें क्या करते हैं, हमें ये पैसे के लालच में लगा के हमें हिर्स व हवस का शिकार करना चाहते हैं, ताकि हमें ये लगे कि हम नाकाम है और ये कामयाब है, इसे लगे ये कामयाब है ये नाकाम है, इसे लगे ये कामयाब है ये नाकाम है। इस चक्कर में सारे बैल बकरी की तरह लगे रहो, रेवड़ की तरह, और 50 साल की उम्र सारी की सारी तबाह कर दो। भाई जी नहीं जी, मैंने देखा वो लड़का दुबई पहुंच गया, नहीं यार मैंने देखा उसने महीने का 3 लाख कमाया। ये एक सैको, इतनी बड़ी सैको बना रहे हैं इस टाइम मार्केट की, और बन चुकी है 90%। इतनी बड़ी सैको बना चुके हैं वो कि हर बच्चे के दिमाग में ये है कि मैंने लखपति बनना है, मैंने एक दिन में एक बंदा करोड़पति बन गया। ये लिखा होता है यार। सैको इतनी ख़राब कर दी इन लोगों ने बच्चों की। हर बच्चा पैसे के पीछे भाग रहा है, और ईमान से बता रहा हूँ कि जो शख्स पैसे के पीछे भाग रहा है, चाहे उसके देर में ये भी है ना कि पैसा कमा के मैंने फला बबूत का काम करना है, फिर भी अगर वो पैसे के पीछे भाग रहा है, बेटा पैसा सांप है। कुरान मजीद ने फरमाया कि 3 चीज़ें तुम्हें नुकसान देंगी, औरत, जेवर और ये ज़मीन। तो दौलत तो जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें नुकसान देगी, तो तुम जितना भागोगे वो नुकसान देगी। दौलत तुम्हें भाई के खिलाफ कर देगी, दौलत तुम्हें बाप के आगे बगावत करने मजबूर कर देगी, दौलत तुम्हें शैतान बना देगी, तुम्हें फिर तुम अपने आप को नौज़बिल्ला खुदा मानना शुरू कर दोगे। यहाँ तक आ जाओगे तुम अगले बंदे को सज़ा ऐसी दोगे, उसे ये मरवा दो, इसे वो कर दो। दौलत है ना तुम्हारे पास, तुम्हें वो दीन के दर्स ख़त्म हो जाएगा, वो एक रैम, वो नरमी, वो ख़त्म हो जाएगी बेटा। तो हमारा दीन कुछ और बताता है और ये लोग कुछ और कर रहे हैं काम, और यहाँ आके काम ख़राब हो रहा है। दीन हमें ये कहता है जो मिला उसमें शुक्रगुजार बनो, ज़्यादा दौलत के पीछे मत भागो। तुम ज़्यादा जायदादें बनाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम पे रड़ेगी, जायदाद पर रहेगी। ये सच है बेटा, बता रहा हूँ मैं आपको। आप अपने ख़ानदान में, अपने घरों में देख लो। आप बुरा ना मानना, जो सुनने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, बातें सारी कड़वी होती हैं मेरी, लेकिन होती सच्ची हैं। क्या आप लोगों के अम्मी अब्बू के जो बहन भाई हैं वो आपस में मिलते हैं उस तरीके से? नहीं। उसकी वजह से भी है क्या, हर एक के पास दौलत आ रही है, और अगला बंदा कह रहा है यार उसके बच्चे के पास ज़्यादा दौलत है, मेरे बच्चे के पास कम दौलत क्यों है, मेरे बच्चे उसकी तरह बहरे टाउन में घर क्यों नहीं ले रहे हैं। ये अजीब है। ये क्यों नहीं कंपटीशन आता यार उसका बच्चा नमाजी है, मेरा बच्चा नमाज क्यों नहीं पढ़ता। ये क्यों नहीं कंपटीशन आता है कि यार सैफ देख रहा है बाहर, तो ये क्यों नहीं कंपटीशन आता है यार कि मेरा बच्चा यार हलाल कमाता है, उसका बच्चा हराम कमाता है। ये कंपटीशन किधर गया। ये कंपटीशन हमने क्रिएट करना है, और इसे क्रिएट हमने काफ़ी हद तक कर चुका है माशाल्लाह। सुनने वाले और देखने वाले जितने भी हैं, कल परसों में एक लड़की का कमेंट पढ़ रहा था, यूट्यूब रिप्लाई नहीं मैं दे पाता सबके, उसके लिए भी माजरत। तो एक कमेंट पढ़ रहा था, उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा हुआ था, पता नहीं कौन थी, क्या नाम था उसका, नहीं, उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा था कि सर मैं ये तो नहीं कहती कि मैं अफसर बन जाऊँगी, लेकिन मैं आपकी वीडियो सुनने के बाद ये कह सकती हूँ कि मैं भूखी मर सकती हूँ लेकिन हराम नहीं खा सकती। उसके लिए क्लैपिंग करो यार भाई, जो भी वो लड़की आई डोंट नो भाई, वो सुन रही होगी, हर वीडियो देखती है। उसने कितने खूबसूरत अल्फाज लिखे कि मैं भूखी मर सकती हूँ लेकिन हराम नहीं खा सकती। ये चीज़ मैं पैदा करना चाह रहा हूँ बस, और ईमान से बता रहा हूँ कि ये चीज़ जितने बच्चों में पैदा होगी ना, आप इतने मुतमिन, आपको ऐसे लगे कि यार आज ये इस टाइम में जो आपको दे रहा हूँ ना, ये आपकी रूह की फीड है, रूह की गज़ा है। आप रूह को गज़ा नहीं देते। आप देखते हो ना पूरा दिन बेचैन रहते हो यार, बेचैनी, सिर में दर्द, घबराहट, उलझन, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। वजह क्या है, आप खाना खा रहे हो, बॉडी को दे रहे हो, रूह को क्या दिया, अल्लाहू अल्लाहू नहीं दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं दिया, दुरूद शरीफ नहीं दिया। रूह को खुराक नहीं मिल रही। जब रूह को खुराक नहीं मिलेगी तो रूह अंदर डिस्टर्ब होती है, ठीक है, वो फिर आपको डिस्टर्ब करती है, आप अंदर से डिस्टर्ब हो। पूरे दिन में कितना टाइम होता है कि कोई शख्स आपके पास है कि आपको समझाए और सेटिस्फाई करे दीन के मुताबिक? नहीं। इस्लामाबाद में जब मैं गया था तो वहाँ एक लड़का था जिसे मैं ये बात समझा रहा था बार बार कि अगर तुमने मुतमिन रहना है तो हर हफ्ते में 5 मिनट किसी एक ऐसे शख्स के पास लाजमी बैठना है जो तुम्हें ये बताता रहे पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, फिर तुम सही रहोगे। लेकिन तुम अगर ऐसों के साथ बैठोगे ना जो हमेशा पैसे 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 की बातें करते रहेंगे तो तुम दिमागी मरीज़ बन जाओगे। कल की बात है, एक ही कॉल आई मुझे,
गालबन उनकी शादी को 21 साल हो चुके हैं और 3 प्राडो और बड़ा बंगला और पता नहीं जोटा में कितने घर, और मुझे कहते हैं कि सर जितने पैसे लेने हैं ले लो, हमें एक बच्चा चाहिए, अडॉप्ट करना है। हमारे 22 साल से औलाद नहीं हुई, 22 साल से औलाद नहीं हुई, उस शख्स के वर्ड है। और कह रहा है जो लिखवाना है लिखवा लो, हम उस बच्चे के नाम अपनी आधी जायदाद के पूरी जायदाद कर देंगे, लेकिन माँ बाप बच्चा हमें वो चाहिए 4 से 5 माह का, ताकि वो हमें ही देखे और हमें ही माँ बाप कहे। माँ बाप कभी नहीं आएंगे उसके सामने असल वाले, वो बच्चा हमें बेच देंगे, सेल आउट। कह रहे ऑफर वगैरह गए थे, वहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है, बच्चे थोड़े बड़े हैं, हमें दूध पीता बच्चा चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसके पास गाड़ियाँ हैं करोड़ों की, उसके बाद बंगले हैं खरबों रुपए के, पता नहीं कितनी बड़ी अमीर बंदा होगा, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन मेरी उससे बात करते हुए मुझे समझ आ रही थी कि बहुत लैंडलॉर्ड है बंदा, क्योंकि किसी रेफरेंस बेस पे कॉल आई थी मुझे। वो भी सुन लेगा मेरी वीडियो, कोई मसला नहीं है, मैसेज मिल जाएगा लोगों को। तो आप अंदाज़ा लगाओ, उसके पास औलाद नहीं है, क्या वो अमीर है? वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब शख्स है। ये चीज़ मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। आज के बाद आपने किसी ऐसी मोटिवेशन स्पीकर और किसी ऐसे मौलवी को नहीं सुनना, ठीक है, जो आपके दिमाग को ख़राब करता हो। ईमान से बता रहा हूँ कि मुनाफिक को पहचानना शुरू करो। हमें मुसलमानों को काफरों ने इतना दुख नहीं दिया जितना मुनाफिकों ने दिया बेटा। मुनाफिक हमारी जड़ों बैठे हुए हैं, वो हमें खोखला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खोखला करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। फ़िरका वारियत खुद फैलाते हैं, खुद आग लगाते हैं और खुद खड़े होकर तमाशा देख के कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो फ़िरके ख़त्म करने के लिए बात करते हैं, और ख़ुद ही फ़िरका लगवाते हैं, खुद ही वो सारे काम करवाते हैं। और बच्चों को जो आपकी एज है, आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि मैंने सुन्नी बनना है, वाबी बनना है, देवबंदी बनना है, क्या बनना है। आपको तो कोई पगड़ी वाला पकड़ के ले जाता है, कोई ले जाता है। आप इस टाइम इस एज में तो आप बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हो कि यार पता नहीं मैं सही भी घर में हूँ या नहीं सही घर में। अगर रिलीजन की तरफ आओगे ना तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप रिलीजन से हटते हो, आप कहते हो अच्छा बायो रखूँ या कंप्यूटर रखूँ, 2 बुक्स ही है ना, या आर्ट्स रख लूँ, 3 बुक्स हैं बस, चॉइस यही है ना मैट्रिक में, उससे अलावा चॉइस नहीं है हमारे पास। लेकिन इस्लाम में कितनी चॉइसेस हैं, पता नहीं कितनी ब्रांचेज़ हैं। इतनी ब्रांचेज़ क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बनाओ? नहीं, खुद बनाए जा रहे हैं, खुद बनाए जा रहे हैं। क्यों बना रहे हैं ब्रांचेज़? उनके ब्रांचेज़ लगाने से आप लोग रड़ते हो और उन्हें प्रॉफिट होता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। आप लोगों को शायद स्टेटस में सुना होगा कि पीपीएससी की जो मैंने डिमांड की थी चार्जेस ख़त्म होने की, अगर मैं उन लोगों को बता देता कि मैंने ये डिमांड करनी है, क्या मुझे स्टेज पे जाने देते हैं? कभी भी ना जाने देते बेटा, कभी भी ना जाने देते, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मीडिया में जाता हूँ ना, मुझे पता है कि यार क्या चेहरा है वहाँ का, क्या रुख है वहाँ का। तो यहाँ आगे का आगे बिगड़ चुका है। बस इतना ज़हन रखो आप लोग कि आप लोगों ने अपने आप को बिगड़ने नहीं देना। इस माहौल में आप लोगों ने अपने आप को बचा के रखना है। जितना अपने आप को बचा के रखोगे ना, उतना महफूज रहोगे। इस टाइम पाकिस्तान में 43% से ज़्यादा बच्चे डिसेबल पैदा हो रहे हैं। 43% से ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं? डिसेबल पैदा हो रहे हैं। अपाइज, किसी की आँख ख़राब है तो किसी का कान ख़राब है, किसी का कोई मसला, किसी को कोई मसला। उसकी वजह क्या है? हमारी फसलों को गटर का गंदा पानी जाता है। क्या उस पर कोई तवज्जो देता है? नहीं। फसलों को गटर का गंदा पानी दिया जाता है। अब वो गंदा पानी जब ज़मीन में जाएगा और ज़मीन के बीज को पकड़ेगा और बीज से जो पौधा निकलेगा, उस पौधे में जो फल होगा या सब्ज़ी होगी, किस हद तक जरासीम होंगे उसका। हम वॉश ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई? वॉश के अलावा कुछ नहीं कर सकते ना, क्या कर सकते हैं? अब आप कहोगे सर जी सालन पकाते हैं, जर्म्स तो मर जाते हैं। आप पानी को उबालो, जर्म्स ऊपर आ जाते हैं, फिर उन्हें फेंको, फिर पानी उबालो, फिर ऊपर आएंगे, फिर उन्हें फेंको, 3 बारी करो, फिर उसके बाद जाली से गुजारो, फिर पानी फिल्टर होता है। क्या सालन फिल्टर करते हो आप लोग? तो फिर जर्म्स वहीं मरते हैं और वहीं पे रहते हैं, फिर उन्हीं को हम खा जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? हम या तो ये हो ना सालन पकाएं, ऊपर जर्म्स आएँ उसे उतार लें, फिर सालन को भाई को सालन देना तो हमने छन्नी ले गया बेटा, छन्नी में तो सालन डाल रहे हैं। कैसे होता है बताओ? अस्सलाम आ जाए भाई शिवजी साहब, आ जाओ, आ जाओ, ये रखो अपने पास, मैं ले लूँगा आज। तो चेयर आगे कर लो और आगे कर लो। तो क्या हम लोग छन्नी में छालते हैं उन्हें? यार इसके लिए क्लैपिंग करो। नीरज शिवजी वन ऑफ द पर्सन है इंस्पिरेशन फॉर। किधर क्या कैमरे मैन? हाँ समझा दिया, समझा दिया।
बेटा मैं तो कहता लेने चला